ठप्पा उनके अपोजिशन के आईटी सेल ने नहीं लगाया था कि वो हैं, और उस समय कांग्रेस, देखिए वास्तविकता ये है, मैं एक थोड़ा सा विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन जब 74-76 में मैंने एमबीए किया था तो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसका नाम था बिजनेस पॉलिसी में एमबीए, और आज जब मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं उसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटेजी। देखिए उस समय जब राजीव गांधी का काल था तो वो पॉलिसी का समय था, वो बिजनेस पॉलिसी का समय था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम इस समय इसलिए थे कि उस समय पॉलिसी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी। कृष्ण जी को संपूर्ण कलाओं का अवतार इसलिए माना जाता है कि वो स्ट्रेटेजी के मास्टर थे, वो बिजनेस पॉलिसी, उनकी पॉलिसी कुछ नहीं थी, उनकी पॉलिसी केवल ये थी कि अधर्म का नाश करने के लिए, तुम्हें धर्म की स्थापना करने के लिए, तुम्हें अगर अनैतिक रूप से भी कर्ण को मारना पड़े, द्रोणाचार्य को मारना पड़े, भीष्म पितामह को मारना पड़े, तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तो राजीव गांधी के काल में जो बिजनेस पॉलिसी राजीव गांधी की थी वो राहुल गांधी के समय में नहीं चल सकती। आज आपको स्ट्रेटेजी से काम चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका विरोधी है उसने आईटी सेल के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये परसेप्शन मार्केट में चेंज कर दिया है कि आप प्रो मुस्लिम पार्टी हैं। कांग्रेस के पास आज की तारीख में पैसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में पैसा आता है उसका 90% पैसा बीजेपी के पास आता है। हर शहर के पास 5 स्टार ऑफिसेज उनके पास हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कांग्रेस के पास नहीं है, और बीजेपी सारी उन तंत्राओं का उपयोग करती है जो कि आज के समय में कलयुग में किया जाना चाहिए। देखिए वास्तविकता में मेरा जो मतांतर है वो थोड़ा सा प्रेम कुमार जी और अमलेंदु के साथ है। वो ये है कि जब देखिए पूरे विपक्ष ने आज की तारीख में राहुल गांधी पे 35-40 हजार करोड़ रुपए आईटी सेल के माध्यम से खर्च करके एक मार्केट में परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि राहुल गांधी में नेतृत्व गुण नहीं है। देखिए वास्तविकता यह है, राहुल गांधी एक बहुत पढ़े लिखे मजे हुए युवा है, वो एक दयालु व्यक्ति हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बराबर में जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है उस परसेप्शन से आज की तारीख में छुटकारा पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संभव है। तो जब पूरा का पूरा विपक्ष आपके एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी परसेप्शनल, गांधी का परसेप्शन खराब नहीं कर पाए, प्रियंका गांधी का परसेप्शन नहीं कर पाए, अशोक गहलोत का परसेप्शन वो खराब नहीं कर पाए, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जोर जो है वो राहुल गांधी के परसेप्शन को खराब करने में खर्च हो गया है। तो अगर एज ए स्ट्रेटेजी कांग्रेस अगर एक ऑल्टरनेटिव, ये मेरा मानना है सही हो या गलत, अगर एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप देती है तो ना बीजेपी संभलकर उसके परसेप्शन को खराब कर पाएगी, क्योंकि देखिए अगर राहुल गांधी को अपने परसेप्शन को चेंज करना है, जब उनके पास पैसा नहीं है, जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि विपक्ष में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बीजेपी का सेकंड आर्म बन के काम कर रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, आम आदमी पार्टी जैसे लोग हैं, तो उस समय परसेप्शन को चेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। और उसको केवल प्रेम कुमार जी ने कहा कि जो राजीव गांधी की स्ट्रेटेजी थी कि आप जो देखिए 20% जो मध्यम वर्ग है वो धार्मिक उन्माद में पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसको अपनी घटती हुई आमदनी नहीं दिखाई पड़ती, उसको बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिखाई पड़ती, उसको भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो कमजोर होती दिखाई नहीं पड़ती, उसके दिमाग में इस समय धर्म हावी है। और जो बड़े पूंजीपति हैं वो तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष के साथ हैं। जो ये 70% जनता है जिसको मैं मानता हूं कि ये मध्यम वर्ग से ज्यादा बुद्धिमान है और ये देश की परिस्थिति को समझने में निर्भर करती है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये जो वर्ग 70% का वर्ग है जो कि गरीबी से पीड़ित है, जो महंगाई से पीड़ित है, जो हर प्रकार से समस्याग्रस्त है, अगर उनसे संपर्क बनाएं और स्ट्रेटेजिकली 2024 के पहले अपने जो जिसकी तरफ बीजेपी का मुख्य लक्ष्य है और जिसके खिलाफ लड़ी है उसको स्ट्रेटेजिकली हटा के किसी दूसरे विकल्प के सामने कर दे, तो ये देश के लिए भी, देखिए वास्तविकता में देश को इस समय एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो मलहम लगा सके, जो शांति स्थापित कर सके। अभी ये देश का मध्यम वर्ग नहीं समझ रहा है, ये जो धार्मिक उन्माद है ये देश की जड़ों को खोखला कर रहा है और लॉन्ग टर्म में ये देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन सत्ता पक्ष को देश से ज्यादा चिंता अपने राजनीतिक हितों की है और
चुनाव जीतने की है, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, स्रोतों की उनके पास कोई कमी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो स्ट्रेटेजिकली लड़ी जाएगी, वो परसेप्शन पे लड़ी जाएगी, परसेप्शन को चेंज करने पे लड़ी जाएगी, और 70% जनता के साथ किस प्रकार से संपर्क साधा जाए, उनकी जो कंसर्न्स हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इस प्रकार से होगी। अध्ययन होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो, लगाने वाला हो, वो प्यार स्थापित करने वाला हो, वो धार्मिक उन्माद को कम करने वाला हो, वो उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला हो, वो धर्म जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर देश को एकजुट शक्ति बनाने में सक्षम व्यक्तित्व हो, ऐसा होना चाहिए, चाहे वो नेतृत्व कोई भी हो। और राहुल गांधी इस बात में सक्षम है कि अगर वो समझेंगे कि उनका अध्यक्ष बनने से कांग्रेस का हित होता है, राष्ट्र का हित होता है, तो बनेंगे। अगर वो समझेंगे कि ऐसा नहीं, किसी विकल्प के रूप में एक इस समय जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको सत्ता से हटाने के लिए आवश्यक है कि स्ट्रेटेजिकली कुछ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया जाए, तो राहुल गांधी सक्षम है कि इसको ऐसा कर पाएंगे। राजीव जी।